आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। O मेरे जीवन मेरे विधान मैं तेरी स्तुति करूं। जैसे मैं पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। जैसे ही पानी के लिए तरसती हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका फिर से एक बार एक नए रविवार की सभा में। प्रेज द लॉर्ड। और ये समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप हैं, आप खड़े हो सकते हैं, अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को सब इकट्ठा करिए, उनको बताइए समय प्रार्थना का है, यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हो जाइए और अपने पूरे दिल से अपने हाथों को उठाकर, आंखों को बंद करके परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर की प्रशंसा करिए जो वो है। रिब्रोज आंकली देर ले बोश आंदरमा Irmadend londari gede belas irele brosh idele gede losh idele gasara handozaha lemed rigazar losh irala legere bosh ankali zarigdar losh andali gaza lemegere bosh ale irele dre rad roja lemed londari gede londari gazar losh idara legede gere losh andali gez aklozaha libera la mankala rose irela mandari gaza limorod lemer mar mandali gede Zahindara
Ire darad los in the ligadar los idere brosa limeri mand ligadero shant ligazaha loboro ligade bros and ligazera handa lemenza lement rose ankli zaregara lemondra lamandra gadero los akride ligadere gadere alado rosha limero rosh in the legris and rose engalaha. हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद आपकी दया के लिए, आपकी करुणा, आपके प्रेम के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पवित्र आत्मा की महान भेंट के लिए जो परमेश्वर आपने दी है ताकि हम सत्य के रास्ते पे चल सके, सत्य को पहचान सके परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाते हमारे आज के प्रार्थना के पहले बिंदु की ओर, जो है विशेष प्रार्थना कीजिए सारे मनुष्यों के लिए, आपके क्षेत्र में, आपके शहर में शांति के लिए। भजन संहिता उसका 29वां अध्याय और 11वां वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। विशेषकर प्रार्थना कीजिए अपने शहर, अपनी गली और अपने देश के लिए। घोषणा कीजिए कि शैतान की कोई भी चाल लोगों को सुसमाचार से दूर नहीं कर सकती। प्रार्थना कीजिए अपने सेल के लिए, आत्माएं जीतने की योजनाओं के लिए। इस महीने में घोषणा कीजिए कि बहुत सी आत्माएं बचाई जा रही है इस महीने में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने गली के लिए, जहां पर आप हैं, जहां पर आप सुसमाचार प्रचार करते हैं, जहां पर आप सेवकाई करते हैं। रीब्रोश आंद लीग जार लाश होंदा हे रामांदो ले जरी दरेगदार लो जहान लेगजा लिगो दरीगदार लो शहीद लेगजार लो शहीद दरा लिमादोन दरेगदे ब्रलो ज़ईर ले ब्रलांद लो सईदरा लिगदार लो ज़ईर लेगदार लो सईद लेगदार लो आंकली जहा लेमेंदरांद लिगदे रेगदे रेगदार ला दरी दरी दरीगदार लो सईदरा लिगदे रेगदे रेगलांद लोन दरेगदे लिगदार लोन दरेगदे लांद लीजहा लिगदे लोन दरेगदे land los igland le daha lidere degere degere degrand lo rigzar lo shahid regza limandore limandrigsa al he rahi le gedar lo shahandarama रिगदार लादरांद लोंदरांदा। ओ परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है परमेश्वर, आप परमेश्वर यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा को शांति देगा। ओ वैसे ही परमेश्वर हमारे शहरों में शांति है यीशु मसीह के नाम में, हमारे गली में, हमारे देश में शांति है यीशु मसीह के नाम में। हिरमान लोंदर के दे ब्लोंदर के दे बास होंदरबा सुसमाचार सुनाने के प्रभावी दरवाजे हर जगह खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। रिगे दे रे बो शहानदरबा आत्माएं जीती जा रही परमेश्वर, हमारे चर्च के आत्माएं जीतने की गतिविधि में, सेल की आत्माएं की गतिविधि में। हाँ परमेश्वर, हम आत्माओं को लगातार जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। आत्माएं आपके राज्य में जुड़ रही है परमेश्वर। हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारी गली में आत्माएं बच रही है यीशु मसीह के नाम में। lidero mondari gadara la mangari de grand lo shaindara le me malhand la mahal gere boza ar lidari da el modor la dri gadel man ligza lo sahidara ligadar lo sain lega saar mahangali broza ira le me ramandara limerondari zarand ligras ondari grasa handa lendere legado rosa hira li zari gazando lo shah ligara donda rigedo mos ankre इलोंदर आलहीम रले गरीस आंकलो सहा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यहोवा अपनी प्रजा को शांति देगा। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं यहाँ पर इस शहर में, इस देश में परमेश्वर जहाँ पर है, हमारी गली में परमेश्वर जहाँ भी हम हैं परमेश्वर, हाँ वहाँ पर आत्माएं जीती जा रही यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, उनका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार के लिए प्रभावी दरवाजे वहाँ पर खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। हर गली में, हर राज्य में, हर शहर में, इस देश में परमेश्वर जहाँ कहीं भी हम हैं वहां पे आपकी दैवीय शांति राज कर रही होगी यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु की ओर, जो कहता है हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए 31 दिसंबर 2021। हम प्रार्थना कर रहे हैं बढ़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है, हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी हैं और हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के वचन के अनुसार
कार्य कर रही है यीशु के नाम में। उठाइए अपने हाथों को। हम 100 करोड़ आत्माओं तक पहुंचने के अपने प्रोजेक्ट में हैं, जो इस साल 31 दिसंबर 2021 तक हम उसे पूरा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हमारे हर एक स्ट्रक्चर, हर एक चेयरमैन प्रभावी रूप से काम करे यीशु मसीह के नाम में। हर एक टीम जो परमेश्वर इस प्रोजेक्ट पे काम करे, उनके पास परमेश्वर दैवीय दर्शन है यीशु मसीह के नाम में। उनके पास दैवीय समझ के साथ वो काम करे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हमेशा बड़े हुए अनुग्रह में काम कर रहे हैं, हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। सुसमाचार के प्रभावी दरवाजे उनके लिए खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। हम तेजी से आगे बढ़े उस प्रोजेक्ट की तरफ यीशु मसीह के नाम में, हमारे लक्ष्य की ओर यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, वो आत्माएं वहां पर है, उनके हृदय तैयार है जब उन तक पहुंचेंगे। हाँ परमेश्वर, पुरुषों तक, महिलाओं तक, टीनेजर्स तक, जवानों तक, बच्चों तक परमेश्वर हम पहुंच पा रहे यीशु मसीह के नाम में। हमारे हर स्ट्रक्चर प्रभावी रूप से काम करे यीशु मसीह के नाम में। I rosa anche lì dere gedar los and li gezar los ha rim rolonder gede los and li geder la sahidara le gedar los ha le geder moder mahan li gedar los ha le me bebe grand rosa ir le gedar la sahidara le gedar londari gezandala ma और ई gedar la man londari gezar landari gezar ma। वो सारी भविष्यवाणी जो परमेश्वर इस प्रोजेक्ट के लिए हुई है, अब परमेश्वर वचन के अनुसार उसकी सामर्थ्य में हम चल रहे यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणियों की सामर्थ्य में हम चल रहे यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर उन भविष्यवाणी के अनुसार हमारे पास परिणाम भी होंगे यीशु मसीह के नाम में। रीम ब्रांड लहीर मोहोज आंट लीदर एक ज़ादा लेवे लहीर बार आबाद लीदर एक दा रोज हा लेगदोर लो ज़हीर लाद रोश इंदले लेमोंड आंदली दो रहाज हीर ले दरी ज़रांदला लेगदोर लांद लेगदेर लोंदरी ज़ार रोश इंदला लिमांद लो सहांदे लिमदांक रोश इरमादांक लेगदेर लोंदरी ज़ा लेमा मांदरी गदा लो ज़हीर ले ज़ार रोश हा लिगेरो ला ज़हा लिगोरो लोस आंक ली ज़में दरांद Liga Limadora la bahadri che de bro los anche libro los anche limendo los anche lidere che dar lo shaha ligador las in the ha limendaran liberos arle begoros ha arle bigon arle magida madenge rand los anda ha oh hallelujah remadonder के दे ब्रोलोश आंदल के दे ब्रोस हा लिबदोरा हा आंदल के दे ब्रोलोस हा। धन्यवाद परमेश्वर मिशन 1 बिलियन प्रोजेक्ट के लिए। धन्यवाद परमेश्वर हर एक स्ट्रक्चर के लिए जो परमेश्वर इसके लिए तैयार किए गए। आप परमेश्वर ये स्ट्रक्चर हर दिन प्रभावी होते जा रहे यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर इनके परिणाम हम देख पा रहे यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर हम हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में है, हमेशा बढ़ते हुए अनुग्रह में है। परमेश्वर हम तेजी से उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे जो परमेश्वर आपने हमारे सामने रखा है यीशु मसीह के नाम में। हर चेयरमैन इसके लिए प्रभावी है परमेश्वर, उनके पास दैवीय विचार है, दैवीय स्ट्रेटेजीज है आत्माओं को जीतने की। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर हर पुरुष महिला बच्चा परमेश्वर जवान टीनेजर तक हम पहुंच पा रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, थकिएगा मत। हम याद रखिए हम प्रार्थना करने से थकते नहीं हैं, जैसा वचन कहता है। यीशु मसीह ने हमसे कहा कि प्रार्थना करते रहो, हमेशा प्रार्थना करते रहो बिना थके हुए। प्रेज द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 4 वचन कहता है कि जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। करिए प्रार्थना, उठाइए अपने हाथों को और करिए प्रार्थना। रीब्रोज आंधली गुजारा प्रार्थना कीजिए अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवारों के लिए जिनका उद्धार अब तक नहीं हुआ, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिनको जो आपके संपर्क के क्षेत्र में है, जिनका उद्धार अब तक नहीं हुआ। प्रार्थना करिए सुसमाचार की सामर्थ उधर पहुंच रही है यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर उनके क्षेत्र में लोगों को खड़ा कर रहा है सुसमाचार सुनाने के लिए। उनके नौकरों के द्वारा, उनके ड्राइवर्स के द्वारा, उनके सहकर्मियों के द्वारा सुसमाचार उन तक पहुंच पा रहा है यीशु मसीह के नाम में। रीब्रांदलो दरी गजार लो शहांदरा लिगदेरो दरगदे ब्लो शांदलगदे ब्लो दरगदा बांदरो सहा रींद्रांदलो दरगदे ब्लो दरी गजार ला से गेरे बो सहा लेगेदो रोज आंक लिगदे रोज आंक लिगदे लो सहीदहा लेगेद महा ला को लाबागैर हाथ ली गजार ला शोधा लेगदेर लेगदार रोश इंदरमा। हम घोषणा करते हैं कि यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी हो रहा है, बन रहा है। परमेश्वर वो उनके जीवन को बदल रहे हैं, वो सत्य को पहचान रहे हैं। यीशु उनके जीवन का प्रभु, यीशु उनके जीवन का स्वामी हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। लमखांद लिगदेर लो सहा लेमेदेर मदार री गजार लो शहांदरा लेगदोर लांद ली गजा आजे अलहजे 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 रोलो दरी गजार लो शहा इलेमोदोर लाद रिगदेर लेगजार लोश इंदरा
Legederan legador land ligeder lond riges andre bosa. Lemedra lemeder lemedrigda los and ligzar los hira. Legedar las ir las mid rosha. Limidor rahande limidor lideran grace ankloza. Le baba bar ही जरात रेग जहा. ओ हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर. ओ धन्यवाद परमेश्वर. धन्यवाद परमेश्वर इन आत्माओं के लिए. धन्यवाद परमेश्वर इन परिवारों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है. हाँ परमेश्वर इन लोगों के लिए जो हमारे संपर्क के क्षेत्र में जिनका उद्धार नहीं हुआ है परमेश्वर. हाँ परमेश्वर जैसे हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं, हाँ परमेश्वर सुसमाचार की सामर्थ उन तक पहुंच रही है यीशु मसीह के नाम में. हाँ परमेश्वर अलग अलग माध्यम के द्वारा सुसमाचार उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में. और परमेश्वर जैसे वो सत्य को जानेंगे, यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी हो जाएगा यीशु के नाम में. हाँ परमेश्वर उन आत्मा की फसल को हम आपके राज्य में ग्रहण करते हैं यीशु के नाम में. धन्यवाद परमेश्वर. धन्यवाद. और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं. आमीन. तू मेरी चाह, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं, क्योंकि तू मेरा आनंद आनंद. हाँ तू मेरी चाह और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं हालेलुया. तू मेरी चाहत, तू मेरी चाहत, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं. ओ यीशु तू है मेरा आनंद आनंद, तुझको मैं गाऊं हालेलुया. तू मेरी चाहत और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं हालेलुया. विश्व से भी बढ़कर है तू मेरे लिए, मेरे लिए. विश्व से भी बढ़कर है तू मेरे लिए, मेरे लिए. विश्व से भी तू विश्व से बढ़कर मेरे लिए, हाँ सारी चीजों से बढ़कर, सारी चीजों से बढ़कर, से भी बढ़कर है तू, मेरे लिए, मेरे लिए. तू मेरी चाहत, ओ यीशु तू है, कुछ नहीं मेरा आनंद आनंद, तुझको मैं गाऊं हालेलुया. तू मेरी चाहत, तू मेरी चाहत और कुछ ना मैं चाहूं, तेरे सिवा तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं हालेलुया. सारे विश्व से बढ़कर है तू, सारे विश्व से बढ़कर, हाँ हाँ है तू मेरे लिए, मेरे लिए. गाइए
पैसों से बढ़कर, मेरे जॉब से बढ़कर, विश्व की हर एक चीज से बढ़कर, हर एक रिश्ते से बढ़कर, मेरे परिवार से बढ़कर, मेरे करियर से बढ़कर, ओ यीशु, गाइए गाइए गाइए, मेरे लिए विश्व से भी बढ़कर, विश्व से मेरे लिए तू है, तू है, तू है, तू बढ़ इस विश्व से मेरे लिए तू है यीशु, विश्व से मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरे लिए, मेरे लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 3 अक्टूबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है याजकों के उत्तरदायित्व। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला शमूएल अध्याय 12 वचन 23 से, जो कहता है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 6 में बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु ने हमें राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। इसलिए मसीह में आप परमेश्वर के सम्मुख एक याजक हैं। आज हम में से हर एक व्यक्ति उस ऑफिस में है और उस ऑफिस से जुड़े हुए कुछ उत्तरदायित्व हैं। हालेलुया। याजकों का पहला उत्तरदायित्व है प्रभु के सामने सेवकाई करना। जब हारून एक याजक बनने वाला था तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, फिर तू इजरायलियों में से अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। आप पढ़ सकते हैं निर्गमन अध्याय 28 वचन 1। लेकिन याजकों के रूप में हम परमेश्वर के सामने सेवकाई कैसे करते हैं? पहला पतरस अध्याय 2 वचन 5 कहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हम बैलों और बकरियों की बलि नहीं चढ़ाते हैं जैसा कि उन्होंने पुराने नियम में किया, बल्कि आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं। हमारे होठों का फल। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं होशे अध्याय 14 वचन 2 में। दूसरा, याजक परमेश्वर के वचन को बताता है। जब मत्ती अध्याय 28 वचन 19 से लेकर 20 में यीशु ने महान आयोग दिया तो यह हमारे लिए परमेश्वर के याजकों के लिए था। उसने कहा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
आपको अपने विश्व के लोगों को चेला बनाना है। उन्हें परमेश्वर और राज्य जीवन के बारे में सिखाना है। उन्हें इस महिमामय राज्य की आधारभूत शिक्षाओं में लाना है जिसमें हम लाए गए हैं। प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है, सत्य को सिखाना याजकों का काम है। लोगों ने उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। आप पढ़ सकते हैं मलाकी अध्याय 2:7 MSG अनुवाद से। एक याजक के रूप में यह आपकी सेवकाई है। यह आपकी बुलाहट और उत्तरदायित्व है कि उसके वचन का विश्व में प्रचार करे। सत्यनिष्ठा के जीवन के विषय में लोगों को आपसे ज्ञान खोजना, पूछना और लेना चाहिए। याजकों का तीसरा उत्तरदायित्व है मध्यस्थता। हम हमारे महायाजक की तरह हैं जिसके विषय में बाइबल कहती है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए मध्यस्थता करने को सर्वदा जीवित है। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 7:25 में। हमारा आरंभिक वचन हमें शमूएल को एक सिखाने वाले याजक के रूप में दिखाता है जिसने लोगों के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं किया। समान दिमाग वाले बनो। हालेलुया। सभी मनुष्यों और अपने देश के लिए अक्सर प्रार्थना करो। यीशु के नाम का इस्तेमाल करके पृथ्वी में घटनाओं की दिशा को बदलने की प्रबलता और अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए आओ हम प्रार्थना के द्वारा पृथ्वी में, हमारे आसपास के लोगों के जीवन में, हमारे शहरों और देशों में उसकी इच्छा को पूरा करें। प्रभु के सामने सेवकाई करने में, सिखाने और मध्यस्थता में अपनी याजकीय सेवकाई के स्थान को लो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, दूसरों के पक्ष में आपकी इच्छा को पूरा करने में आपका साथ देने के लिए, आपके साथ जुड़े रहने की सुविधा के लिए आपका धन्यवाद। यीशु का नाम इस्तेमाल करके पृथ्वी में घटनाओं की दिशा को बदलने की प्रबलता और अधिकार के लिए आपका धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:10 और मलाकी अध्याय 2:7 और पहला पतरस अध्याय 2:9। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं फिलिपियों अध्याय 2:1 से लेकर 18 और यशाया अध्याय 35 से लेकर 37। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 3:9 से लेकर 21 और पहला राजा अध्याय 8। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अश्विनी है, मैं थाने चर्च से हूँ। मेरी गवाही है यह है कि हमारे घर में एक सोने की चीज़ गुम हो गई थी, तो हम लोग सभी जगह ढूंढ रहे थे लेकिन वो मिल नहीं रही थी। तो उसके बाद मैंने परमेश्वर से मतलब प्रार्थना कर रही थी कि चीज़ मिलने के लिए। तो मैंने पवित्र आत्मा को पूछा कि पवित्र आत्मा प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं क्या वो चीज़ कहाँ पे होगी। तो मुझे मेरे विज़न में वो हरे मूंग दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद मैंने दूसरे दिन उसमें मैंने चेक किया, वो हरे मूंग जो घर में पड़े थे उसमें मैंने चेक किया, तो उसमें वो सोने की चीज़ मुझे मिली। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर के जन पासा आइजैक जो हमें वचन के द्वारा सिखाते हैं उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो भी हमें उन्होंने ही सिखाया कि वो हमारा बहुत ही करीबी सहायक है। वो हमें सभी चीज़ों के बारे में गुप्त तरीके से बता सकता है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, पासा आइजैक को धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है,
प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ पवित्र तेरी उपस्थिति, शांति, आनंद और प्रेम है। हर समस्या का समाधान है। हालेलुया। और हम तेरी आराधना करते हैं। ओ धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान ये योग्य है। अपने हाथों को उठा के मैं तेरी आराधना करता। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। और तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा रक्षक। तेरे जैसा न कोई था, न है और न होगा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान, सारे सम्मान योग्य है। और मैं अपने हाथ को उठा के तेरी आराधना करता, क्योंकि तू योग्य है। अपने हाथ को उठा मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद हमें हिम्मत देने के लिए, हमें निर्भीकता देने के लिए। धन्यवाद हमारे द्वारा आपके काम करने के लिए। हाँ प्रभु, कोई मनुष्य इन कामों को नहीं कर सकता अगर आप उसके साथ नहीं। धन्यवाद देते हैं कि निरंतर आपका वचन हमारे बीच में समृद्ध हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, हमारे मेंबर्स के बीच में समृद्ध हो रहा है। धन्यवाद हमारे सेल सिस्टम के लिए, हमारी चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के लिए, हमारी टीन्स मिनिस्ट्री के लिए, हमारी मीडिया टीम के लिए, हमारे ऑनलाइन चर्चेस के लिए लगातार प्रभाव बना रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे हर मेंबर के लिए, हर बच्चे के लिए प्रभु। वो आपके प्रेम से भरे हुए, आनंद से भरे हुए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। वो सुरक्षित है। और कोई बीमार था, मैं उनके शरीर में चंगाई बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बीमार थे तो चंगाई आपके पास आ गई। That healing has come, वो चंगाई आ गई। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है।
हम आपके वचनों सीखें और आगे बढ़ें। हाँ प्रभु, इन वचनों को ले जाकर हम पूरे विश्व को प्रकाशित करेंगे, आपकी इच्छा के अनुसार चलाएंगे। ये विश्व आपकी इच्छा से चलेगा, हम इसको करवाएंगे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद हमें ज्ञान देने के लिए, धन्यवाद हमारे परमेश्वर के जनपासक सोया किलोमे के लिए, हमारे भविष्यद्वक्ता के लिए, जिनके द्वारा आप हमें ज्ञान दे रहे, समय की समझ दे रहे, हमारा उत्तरदायित्व हमें बता रहे। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे परमेश्वर के जनपासक के लिए, वो सदा सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में, उनका परिवार सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में, उनके साथ काम करने वाले लोग सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में, और उनके वचनों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लोग उनके वचनों को ग्रहण कर रहे हैं सच्चाई के साथ, हृदय के आनंद के साथ यीशु मसीह के नाम में। और जो आपकी योजना उनके द्वारा पूरे विश्व के लिए वो पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मसीह की कलीसिया को वो एकता में ला पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते इस समय के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। हम कहते हैं हमारे पास सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें और समझने वाला हृदय। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, बैठ सकते हैं। हालेलुया, स्वागत है आपका संडे सर्विस में, और मुझे विश्वास है कि आप एक्साइटेड हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और पिछली बार हमने कुछ बातों के ऊपर डिस्कशन किया था, मुझे विश्वास है कि आप उन पर मनन कर रहे हैं। जो हम आपको बताते हैं वो केवल एक बार सुन के छोड़ने के लिए नहीं है, वो मनन करने के लिए, वो जीने के लिए। कभी मत भूलिएगा कि वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, वचन जीने के लिए। तो वो धर्मी व्यक्ति मत बन जाइएगा जो वचन सुनता तो है पर करता नहीं है, क्योंकि वचन को सुनने का कारण कि हम वचन को करें। ये अगर सच्चाई आप अपने आप को हर दिन बताएं तो आप कभी भी उन जगहों पे नहीं मिलेंगे जहां पर आपको नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उस तरीके से है कि आप विद्यार्थी हो, अगर आप पढ़ाई करोगे तो अगले साल अगले क्लास में मिलोगे, पिछले में नहीं मिलोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं मिलोगे। अगर आप वो करोगे जो आपसे करने को कहा गया है तो आप अगले क्लास में मिलोगे। जैसे ही आप वचन करते हो आप परमेश्वर के अगले क्लास में चले जाते, परमेश्वर की नई महिमा का स्तर आप देख पाते हो, परमेश्वर की नई आशीषें। अब नई का मतलब नहीं कि स्वर्ग से कोई नई आशीषें आ रही हैं, परमेश्वर की नई आशीषों का अनुभव कर पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही। ये उस तरीके से है कि अगर आप मुंबई की ट्रेन में कभी चढ़े हो और आप जनरल डब्बे में चढ़ो तो हालत हो जाती है। एक दिन आप टिकट ले लो और फर्स्ट क्लास में जाओ तो आपने क्या देख ली? थोड़ी बेटर जिंदगी। और इसका मतलब नहीं वो बेटर जिंदगी दोबारा आ गई, वो बेटर जिंदगी उस ट्रेन के डब्बे में, वो डब्बा एक था ऑलरेडी, उसमें जुड़ा हुआ था। तो वैसे ही जब आप वचन करते हो तो वो जो बेहतर जिंदगी ऑलरेडी उपलब्ध है, जिसमें कुछ लोग जी रहे हैं, आप अपने आप को अपग्रेड कर लेते। आप जनरल डब्बे से कहां जाते हो? फर्स्ट क्लास में आ जाते हो। समझ में आ रहा आपको कह रहा हूं? पर जब आप वचन नहीं करते हो, केवल सुनते हो, तो आप जनरल क्लास में रह जाते। तो और आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। जब आप वचन सुनते हैं, वचन को कीजिए, क्योंकि वो बड़ा जीवन उपलब्ध है। बाइबल कहती है इफिसियों की पुस्तक में, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीषें दे दी है। जैसे उस ट्रेन में अगर आप गांव का डब्बा है तो उसमें क्या होता है? कानन बताएंगे ना रेलवे वाले। उसमें क्या होता है? जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, थर्ड एसी,
सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, 5 क्लास। अभी आपके ऊपर है आप कौन सी क्लास में जीना चाहते हो। जितना पैसा दोगे उस क्लास में बैठा देंगे। उसके बाद क्या है, प्लेन क्लास, प्लेन में भी क्या है, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास। उसके बाद क्या है, प्राइवेट जेट। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी उपलब्ध हैं। वैसे ही परमेश्वर की सारी आशीष उपलब्ध हैं। आपके ऊपर है कि आप कौन से क्लास में जीना चाहते हैं। ये परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये सारे क्लास उपलब्ध कर दिए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कुछ लोग हैं उनके पास खाने को नहीं होता है, और हम जैसे कुछ लोग हैं जिनको मना करना पड़ता है खाना मत लाओ। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ लोग उनको खाने की परेशानी है, कुछ लोगों को है। क्यों? क्योंकि जब वचन उनके पास आया था उन्होंने वचन किया नहीं, तो जो उनके पास अपग्रेड का अवसर था वो उन्होंने खो दिया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप मुझसे कल भी मिलो तो मैं अगले लेवल पे मिलूंगा, क्योंकि आज जो मैं वचन सुनूंगा मैं उस वचन को करना शुरू कर दूंगा और अपने आप को अपग्रेड कर लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यही बाइबल कहती है, जब हम क्या करते हैं, अंश अंश करके बदलते जाते हैं, महिमा से महिमा में हम उठते जाते हैं, उठते जाते हैं। तो हर बार जब वचन आपके पास आए, वचन कीजिए, आप देखना आप एक नए लेवल में हो, एक नए लेवल। तो केवल वचन को सुन के छोड़ मत दीजिए, वचन को करना शुरू कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सुनो कि दशमांश देना है, दशमांश देना शुरू करो। अगर आप सुनो बीज देना है, आप बीज देना शुरू करो। अगर आप सुनो आत्माएं जीतना है, आप आत्माएं जीत। कम ऑन, परमेश्वर गलती नहीं करता है। मत सोचिए कि परमेश्वर को आपको वो वचन नहीं सुनाना था और उसने आपको वचन सुना दिया। मत सोचिए कि आप चर्च में और मैंने कहा आत्माएं जीतो और कुछ लोग मन बना ले ये वचन मेरे लिए नहीं है। क्यों नहीं है आपके लिए? परमेश्वर गलती कर रहा है। तो अपना मन मत बना लीजिए कि नहीं ये कहा गया है, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कौन सा करूंगा और मैं कौन सा नहीं करूंगा। जब आप ये डिसाइड करने लगते हो कि मैं कौन सा करूंगा और मैं कौन सा नहीं करूंगा, तब आप क्या कह रहे हो? मैं प्रभु हूं। आप खुद प्रभु हो गए। इतना सीरियस है। सो यू डोंट चूज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। आप चुनते नहीं हो कि मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। नो, परमेश्वर का वचन सुझाव नहीं है, परमेश्वर का वचन सलाह नहीं है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का अटल नियम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू डोंट हैव अ चॉइस। अभी आप आलू खरीदने नहीं गए, जो आपका मन का हो खरीद, कि मैंने वचन पढ़ा, जो मेरा मन में आएगा वो करूंगा, जो मेरा मन में आएगा वो वचन छोड़ दूं। यू डोंट डू दैट। चलिए शुरू करते हैं। आज की मेरे मैसेज का टाइटल बीच में बताऊंगा, सही है? क्योंकि बीच में ही आएगा, वो पहले बता दूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इफिसियों 5वां अध्याय, फिर उसको ये वचन करो। इफिसियों 5वां अध्याय पहला वचन, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। अगर आप उसको और रेंडरिंग में देखेंगे तो वहां पे वो कहा है कि तुम परमेश्वर का अनुकरण करो उन बच्चों की तरह जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या कह रहा है? तुम परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर की तरह जियो। आप मनुष्यों का जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए, आप भारतीयों का जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए, आप बंगाली की तरह जीने के लिए नहीं बुलाए गए, तेलुगु की तरह जीने के लिए नहीं बुलाए गए, तमिल की तरह जीने के लिए नहीं बुलाए गए, मराठी की तरह जीने के लिए नहीं बुलाए गए, भैया लोगों की तरह जीने के लिए नहीं बुलाए गए। आप किसकी तरह जीने के लिए बुलाए गए? परमेश्वर की। तो आप मत कहिएगा ओ मैं परमेश्वर की तरह नहीं जीने वाला हूं। वो कह रहा है कि ऐसे ही जियो। तो आप नहीं कह सकते हम इंसान हैं, हम इंसानों का जीवन जिएंगे। नहीं, जो आपका ज्ञान है वो सही नहीं है। वो ज्ञान सही है जो बाइबल से हम देख रहे हैं। आप दूसरा जीवन नहीं जी सकते। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे? तो क्या कहा उसने? इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का जीवन जियो। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो कि परमेश्वर का जीवन जियो।
सोचिए कितनी बड़ी आशीष है। और परमेश्वर हमसे वो करने को नहीं कहेगा जो हम नहीं कर सकते। यानी मैं परमेश्वर की तरह जी सकता हूं, मैं परमेश्वर की तरह परिणाम पैदा कर सकता हूं। ग्लोरी! वाह! मैं अंधी आंखें खोल सकता हूं, मैं बहरे कान खोल सकता हूं, मैं तूफान को शांत कर सकता हूं। पर कब? जब मैं परमेश्वर की तरह जीना शुरू करूं। जब 24 घंटे मेरे दिमाग में क्या है कि मुझे किसकी तरह जीना है? परमेश्वर की तरह। क्योंकि उसकी तरह जीने की योग्यता हमारे पास आ गई है, क्योंकि हम क्या हैं? नए जन्म। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। हम पंखा नहीं है जिससे एसी बनने की आशा की जा रही है, हम एसी ही है जिससे एसी बनने की आशा की जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? बोलिए मैं पंखा नहीं हूं जिससे एसी बनने की आशा की जा रही है। क्योंकि जब आप लोगों से कहते हो परमेश्वर की तरह जियो, वो अपने आप को पंखा देखने लगते हैं, ऐसा लगता है उनसे एसी की तरह बात कर रही है। पास्टर परमेश्वर की तरह कैसे जिए पास्टर? कहाँ पास्टर, हम तो दुनिया में जीते हैं, आपको तो पता है दुनिया में सुख दुख लगा रहता है। अब आपकी तरह थोड़ी ना हम दुनिया छोड़ सकते। मैंने कि छोड़ने की सोच लो, रैप्चर कैसे करोगे फिर? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है जिसमें विश्व का प्रेम है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। पता है आपको? तो अगर आप दुनिया से अभी भी प्रेम कर रहे हो तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। सो सिंपल। बाइबल से एनीबॉडी हु लव्स द वर्ल्ड, लव ऑफ द फादर इज नॉट इन हिम। जो दुनिया से प्रेम करता है, परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर नहीं है। इतना सीरियस है। तो दुनिया के किसी भी चीज से आप प्रेम नहीं कर सकते। बोले नहीं, मन तो लगा ही रहता है। काटो। नहीं पर पास्टर मन तो लग ही जाता है। तभी तो वो कह रहा है ये मन लगा रहा तो प्रभु में नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है जब वो दिन परेशानी का है कोई घर में वापस लेने ना जाए। पढ़ा है ना वचन? क्यों अपने घर में, क्यों? वो कह रहा तेरा मन वहां ना लगा रहे बेटा, नहीं तेरा रैप्चर मिस हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली परमेश्वर की तरह जियो। अच्छा नहीं है? आप पहले तो कभी खुद बीमार नहीं पड़ोगे, गरीब नहीं हो, कितना अच्छा ही। परमेश्वर की तरह जियो का मतलब है बैंक बन जाओ। क्या बन जाओ? बैंक। बैंक क्या देता है? पैसा। वो कह रहा परमेश्वर की तरह जियो, यानी जो चीजें दुनिया के साथ होती हैं वो आपके साथ नहीं होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं? बोलिए मैं परमेश्वर की तरह जीने के लिए बुलाएगा। ये धर्म आपको नहीं बताएगा। धर्म के लिए बात बहुत ऊंची है। अगर आप धर्मी हो तो आपको मैं पागल लग रहा हूं। बोले सटिया गया आदमी। मैं सटिया नहीं हूं। इनको जो मन में आए बोल देते परमेश्वर की तरह जिए। कैसे जिए बताऊंगा, अभी आगे बढ़ेंगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है? बोले परमेश्वर की तरह जीना संभव है। अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला वचन अब वो बता रहा है कि परमेश्वर की तरह जीने का मतलब क्या है। तो उसने शुरुआत कर दी, लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। अब पूरी लिस्ट आती जाएगी आखिर तक। सही है? और वो लिस्ट क्या है? परमेश्वर के जीने का तरीका। यानी अगर आप उस तरीके से नहीं जी रहे तो आप कहते हो आज से नहीं। और प्रेम, तो प्रेज़ द लॉर्ड। किस में चलो? प्रेम में चलो। तो पहली चीज प्रेम में चलो। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इसको एएमपीसी देख सकते हैं? कुछ वहां दिखाना चाहता हूं कि प्रेम में मतलब क्या है यार। एंड वॉक इन लव। प्रेम में चलो। एस्टीमिंग एंड डिलाइटिंग इन वन अनदर। ब्यूटीफुल। वो क्या कह रहा है? एक दूसरे का सम्मान करो और एक दूसरे में आनंद लो। एस्टीमिंग एंड डिलाइटिंग इन वन अनदर। एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे की सफलता में आनंद उठाओ। हम दुनिया की तरह नहीं, तेरी साड़ी मेरी साड़ी सफेद कैसे, ये दुनिया के जीने का तरीका। समझ में आ गया आपको? वो हमसे कह रहा है प्रेम में चलो। यहां पर प्रेम का मतलब वो क्या कह रहा है? दूसरों को अपने आप से बेहतर समझो। अगर आपसे कहे बहन तुम बहुत अच्छी हो, तो आपका मतलब क्या है? बहन आप बहुत बहुत अच्छी। ये मतलब है प्रेम में चलना। एस्टीमिंग एंड डिलाइटिंग इन वन अनदर। अगर आप पति हो तो पत्नी का धन्यवाद देते हो खाने के लिए। ये नहीं कहते नमक बन ढंग से डालो, मैं खुद ही बना लो। फिर सही है, थोड़ा नमक ज्यादा हो गया तो कौन सी आफत आ गई।
मर गया थोड़ा नमक ज्यादा खा के। यदि रोटी खा ली तो मर गए। तो क्या कर रहा है? वॉक इन लव, एस्टीमिंग एंड डिलाइटिंग इन वन अनदर। एक दूसरे में, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे में आनंद मनाओ। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? ये नहीं कि देखो और मुंह बना के चले जाओ। यू डोंट बिहेव दैट वे। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया एक बलिदान के रूप में। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? पड़ोसी की प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, चलो। उसने नहीं कहा सुन के नफरत करो। ये कुछ लोग मैसेज सुनते हैं प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, कहते हैं भाग यहां से। मैं कहता ये कौन सा था? अभी तो सुन के आए चलो। सुन रहे हैं प्रेम में चलो, अंदर गुस्सा आ रहा है। आज बहू को जाके ना चुटिया पकड़ के प्रेम में मैसेज सुन के चल अंदर। You can't do that. और ये हमारे लिए संभव है। Praise the Lord. क्यों? बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उड़ेला गया है। Praise the Lord. तो प्रेम में चलना हमारे लिए संभव। हालेलुया। सही है। और ये क्या है? सब परमेश्वर के जीने का भाग। सो मत अपने आप को इंसान समझिएगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। किसने कहा आप नहीं कर सकते? परमेश्वर सच्चा है। बाइबल कहती है लेट गॉड बी ट्रूथ एंड एवरी मैन बी अ लायर, कि परमेश्वर सत्य ठहरे और हर मनुष्य झूठा ठहरे। तो जो आप अपने बारे में सोचते हो कि आप मनुष्य हो, वचन आपको बता रहा है आप नहीं हो। आप परमेश्वर का जीवन जीने के लिए बुलाए गए। सो डोंट, अपने आप को मनुष्य के लेवल पे मत ले जाइए। आप उसी लेवल से तो छुड़ाए गए थे। इसीलिए तो यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और दोबारा जिंदा हुआ। और इसीलिए उसने पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए भेजा, ताकि हम परमेश्वर जैसा जीवन जी सके। हम धर्म में नहीं है। धर्म के, मैंने पहले कहा, ये धर्म के लिए बात, धर्म का इंसान ये बात समझ ही नहीं सकता। उसके लिए समझना मुश्किल है, मुश्किल। प्रेज द लॉर्ड। ये उस तरीके से है कि आप जंगल में आदिवासियों के बीच में, खैर आज तक आदिवासियों तक भी बहुत पहुंच गए। मान लीजिए ऐसी आदिवासी जाति है जिसने कभी टीवी ना देखा, टीवी ना देखा। मैं सालों पहले जब नहीं था मसीह तो पिक्चर देख रहा था, तो उसमें ऐसा ही एक सीन था। वो आदमी फंस गया था आदिवासियों के बीच में, उसके पास रेडियो था और उसने रेडियो चलाया और सारा का सारा आदिवासी लोग आके उसके सामने लेट गए, बोले प्रभु प्रभु प्रभु, क्योंकि उन्होंने कभी वो देखा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? उन्होंने कभी वो देखा ही नहीं, तो उनके लिए वो क्या था? बहुत बड़ी चीज थी। वैसे ही धर्म के लिए ये मान पाना कि हम परमेश्वर की तरह जी सकते हैं बहुत बड़ी है। धर्म के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि धर्म को पता ही नहीं संभव है। धर्म मानने को तैयार नहीं है कि इतना बड़ा परमेश्वर जिसने पहाड़, नदी, नाले बनाए, वो हमारे अंदर रह सकता है। कैसे मानोगे आप? प्रेज द लॉर्ड। मानोगे आप? नहीं मानो। अभी मैं आपको, आप कुर्सी पे आए और मैं आपको चिल्ड्रन चर्च की कुर्सी दे दूं, आप देखते ही कहोगे ये क्या है। होती ना बच्चों की कुर्सी, वो छोटी सी, आप देखते ही कहोगे ये क्या है। तो वैसे ही जब हम कहते हैं ये महान परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, धर्म क्या कहता है? ये क्या है? उन्हें समझ में नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। यही कारण कि पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? उन चीजों को समझाता है कि परमेश्वर हमारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं परमेश्वर से भरा हुआ हूं। ओ बॉय, इट्स सच अ ब्लेसिंग। ये वो लाइन है, पता है मैं दिन में कितनी बार बोलता हूं, मैं परमेश्वर से भरा हुआ हूं। I don't want to think like man. मुझे मनुष्य की तरह सोचना, मुझे ऐसा लगता है मैंने गोबर डाल दिया काक में, दिमाग में। अगर मनुष्य के विचार मेरे पास आने लगते तो मैं अपने आप से बदबू मारने लगता। लिटरली मुझे बदबू आती। मैं कहता हूँ क्या, मुझे कहता नहा लूं कि क्या कर लूं। आई फील सो फिल्दी। कैसे मैं इंसान की तरह सोच सकता? मेरे लिए घृणा की बात है, घृणा, घृणा कि मैं इंसान की तरह सोचूं। कैसे सोचूं?
जब मेरे पास मसीह का दिमाग है, जब मैं परमेश्वर से भरा हुआ हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी से नफरत करना मेरे लिए असंभव है। आप कुछ भी करो, मैं गुस्सा हो सकता हूं पर नफरत नहीं कर सकता। अगले दिन हम आप मिलोगे तो ऐसे मिलूंगा जैसे कल मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं। शायद 1 घंटे बाद भी वैसे ही मिलूं जैसे आधे घंटे पहले कुछ हुआ ही नहीं। बिकॉज आई कांट डू दैट। मेरे अंदर नफरत करने की योग्यता नहीं है, ये एबिलिटी मेरे पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे वचन से पता है मुझे किस में चलना है, प्रेम में। प्रेज द लॉर्ड। पर इसको प्रेम में चलो, चलेंगे आगे। तीसरा वचन, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्याभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। ये खबरें हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए कि 2 लोग बैठ के बुराई कर रहे थे, 2 लोग बैठ के सोच रहे थे इसको पॉलिटिक्स करके नीचे कैसे ला दें, इसका सामान कैसे करें, इसकी बुराई कैसे करें वगैरह। ये सब कामों की चर्चा भी ना हो तुम्हारे बीच। परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें कौन सा चर्च बनाना है, कौन सा समाज बनाना है। यहां पे आपकी कोई सास नहीं है, कोई ननद नहीं है कि आप यहां पे आके पॉलिटिक्स करो। कोई आपका जीजा नहीं है, कोई आपका साला नहीं है। जैसा लोगों के योग है वैसा तुम में व्याभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। चर्चा तक ना हो, यानी 2 लीडर की लड़ाई मुझ तक आनी भी नहीं चाहिए। उन 2 लीडर को लड़ना ही नहीं चाहिए, 2 मेंबर को लड़ना ही नहीं चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए चर्च। दिख रहा तुम में व्याभिचार कि वो लड़का लड़की के साथ भाग गया, 2 लोग जिनकी शादी नहीं हुई है वो गलत हरकतें कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहा तुम में व्याभिचार और किसी भी प्रकार की We don't behave that way। ये हमारा जीने का तरीका नहीं है। परमेश्वर ने ये जीवन जीने को हमें नहीं दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्याभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। सोचिए, चर्चा तक ना हो। कोई कहे भी नहीं कि उस चर्च में तो लोग लड़ते हैं, उस चर्च में लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते, उस चर्च में लोग बस आते हैं, लीडर मिलते हैं, चले जाते हैं, हमारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता हमारे साथ। परमेश्वर ने हमें इसके लिए नहीं बुलाया। नेक्स्ट, और ना निर्लज्जता, ना मूर्ता की बातचीत, ना ठट्टे की, ये बातें शोभा नहीं देती हैं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? तो जब आप मिलते हो आप अपने सेल लीडर का धन्यवाद देते हो। ये नहीं मेरा सेल लीडर कोई जानता नहीं है, ये मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। ये कौन सी चर्च, ये क्राइस्ट एम्बेसी का तरीका नहीं, ना तो परमेश्वर का तरीका है। ना निर्लज्जता, ना मूर्ता की बातचीत। आपको अपनी शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपके मुंह से कौन से शब्द निकलते हैं। ए भक नहीं करते, वी डोंट टॉक लाइक दैट। हम 24 घंटे की क्रिश्चियनिटी में, ये नहीं पास्टर दोस्तों में तो चलता ही है, नहीं चलता है। क्या दोस्तों के समय आप इंसान हो गए? तो कभी कभी मुझे परेशानी होती है, मैं बोलता भी पर कितना बोलूं। कभी कभी मैं लीडर्स को बात करते सुनता हूं, नाम नहीं लूंगा, ए भक, मैं कहता हूं ये कौन सी भाषा? वी डोंट बिहेव दैट। ए निकल निकल, वी डोंट टॉक लाइक दैट। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर। मत कहीं नहीं दोस्तों में तो चलता है, दुनिया के दोस्तों में चलता है, पर परमेश्वर के दोस्तों में नहीं चलता। निर्लज्जता, ना मूर्ता की बातचीत, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। ये बातें शोभा नहीं देती। प्रेज द लॉर्ड। वरन क्या सुना जाए? धन्यवाद। क्या सुना जाए? धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके मुंह से क्या निकलना है? धन्यवाद। अपने सेल लीडर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद मुझको वचन सिखाने, धन्यवाद चर्च आने के लिए। आपको पता है आज के जमाने में आपको तो हम सब एक दूसरे का भी धन्यवाद दिए। धन्यवाद चर्च आए, हिम्मत तो दिखाई। कितने लोग आने भी नहीं चाहते हैं, तो ये भी एक धन्यवाद का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। तो दिस डिफरेंट लाइफ गॉड हैज कॉल्ड अस टू।
ना निर्लजता, ना मूर्ता की बातचीत, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, ये परमेश्वर के जीवन से मेल नहीं खाती। वरन धन्यवाद, पड़ोसी के धन्यवाद सुना जाए, धन्यवाद सुना जाए। क्या सुना जाए? धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद। सुन रहे? ये नहीं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी कब बदलेगी, ये मैं परमेश्वर धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवसाय के लिए धन्यवाद, बच्चों के लिए धन्यवाद, पति के लिए धन्यवाद, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? अगला, अब यहां पे थोड़ा सा टफ हो रहा है बच्चे, थोड़ा सा टफ। अभी तक अच्छा था, थोड़ा सा वो टफ हो जाएगा यहां से, क्योंकि ये तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर। तो बता रहा, जब आप व्यभिचार कर रहे हो आप मूर्ति पूजा कर रहे हो। वो बता रहा है कि जब आप अशुद्ध हो तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हो। जब आप लोभी हो आप मूर्ति पूजा कर रहे हो। तो मत सोचिए आपके घर में मूर्ति नहीं है तो आप मूर्ति पूजक नहीं है। अगर ये चीजें भी कर रहे हो तो भी बाइबल के हिसाब से आप क्या हो? मूर्ति पूजक। मत कहो नहीं मूर्ति के सामने नहीं झुकते, मैंने ये भी करते तो वैसे ही मूर्ति है। अभी भी मूर्ति है आपके पास, बता रहा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर। परमेश्वर को मूर्ति पूजा से नफरत है। परमेश्वर ने अपने वचनों में साफ साफ कहा, मेरी कोई मूर्ति मत बना, चाहे यीशु की ही क्यों ना। बोले हमारे घर में यीशु की मूर्ति, मैंने क्यों है? यीशु ने कहा कि आपसे, यानी हम सुबह सुबह उस पर फूल चढ़ाते, क्यों चढ़ाते हो? यीशु तक का फोटो अलाउड नहीं। लगा सकते हो आप, पर वहां पे मोमबत्ती मत जला देना सामने। बोले नहीं पास्टर वो चाइनीज लाइट का क्या, वो भी नहीं जला सकते। पता ना कुछ लोग ज्यादा ही वैज्ञानिक होते हैं अपने दिमाग में, बहुत वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हैं वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बोले पास्टर ने मोमबत्ती जलाने, चाइनीज लाइट थोड़ा मना की थी, मैंने वो भी मना है, हालेलुया। क्योंकि तुम ये जानते हो किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में कोई विरासत नहीं। कोई एक बूंद भी नहीं। एक बूंद भी नहीं है, एक बूंद। कोई एक पैसा भी नहीं मिलेगा आपको। स्वर्ग ही नहीं मिलेगा तो बाकी तो छोड़ ही दो। तो मत सोचिएगा वो नहीं व्यभिचार करेंगे, मेरी एक बीबी है, 2 बाहर की हैं, मैं पति हूं। क्या व्यभिचार कर रहे? अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य। लोभी क्या है? जिसे दूसरे से हमेशा नफरत है। इसको सुंदर मिली, मेरी वाली काली है, लोभी हो आप। उसे हमेशा दूसरों के अच्छे कपड़े देख के लगता है लोभी। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल क्या कह रही है? ये सारी चीज किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर। नेक्स्ट, अभी मेरा टाइटल नहीं आया इसलिए वो पढ़ता जा रहा हूं। टाइटल आएगा तो शायद रुक जाऊंगा। दिस इज ब्यूटीफुल। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। इसको हम AMPC में देख सकते हैं। मैं आपको यहां पे कुछ दिखाना चाहता हूं। जो मैंने अभी कहा था ना कि मोमबत्ती मत करो, चाइनीज लाइट भी मत करो। आपको पास्टर ऐसा क्यों सोचते हैं? वचन से मेरे पास एक सोच आती है, मुझे आपसे मिलने की जरूरत नहीं है, मैं वचन से आपको जान सकता। तो आप कहोगे पास्टर को कैसे पता लगता है? वचन से मैं आपको दिखाऊं मुझे कैसे पता लगता है। जो मुझे पता लगता है कि मैंने क्यों मैं अपनी बातों में इस बात की जगह दूसरी बात बोल सकता हूं। Let no one delude and deceive you with empty excuses and groundless argument. कि कोई भी तुम्हें धोखा ना दे, फंसाए नहीं, खाली बेकार के बहानों से और बिना बात के आर्ग्यूमेंट से। फॉर दीज सिंस, इन पापों के विषय में। समझ में आ गया? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, इन पापों को डाइल्यूट कर दे, बोले नहीं चलता है। समझ में आया मैंने क्यों कहा? वो कह रहा है कि इन चीजों के विषय में तुम्हें कोई धोखा ना दे। बोले नहीं होमोसेक्सुअलिटी चलती है, नहीं चलती।
नहीं, कभी तो बैठ के पास्टर की बुराई कर ही सकते हो, नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ, क्योंकि कुछ लोग धोखा देने आते हैं, बोले चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता ही ना, अब थोड़ा तो पूरा ही संत हो जाएगा, थोड़ा तो चलता है। नहीं चलता। तुझे ज्यादा चर्च समझ में आता है, अरे छोड़ना, रैप्सोडी क्यों बांटने जा रहा है, चलना अपन घूम के आते हैं। वो कह रहा है धोखा मत करना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, पाप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कहते हैं ना, ओ मसीहत में दारू पी लो, यीशु मसीह ने दारू बनाई थी, मेरा सवाल है पी थी क्या? मेरा अपना दिमाग है, बोले यीशु ने बनाई, मैंने पी क्या? पी क्या? पी तो बात करो ना भाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ गया आपको? तो लोग क्या करते हैं, धोखा देते हैं। जैसे कुछ लोगों का है, बोले तुम क्राइस्ट एम्बेसी में क्यों नहीं आते? बोले इसलिए नहीं आते क्योंकि यहां पे कब्रिस्तान नहीं है। मैंने कहा हम रैप्चर जाने की तैयारी कर रहे, तुम कब्रिस्तान की बात कर रहे हो। कब्रिस्तान जरूरी है। मैंने कहा अच्छा, कब्रिस्तान जरूरी है, तुम जाओ भैया, हमें छोड़ दो। किसी शायर ने कहा, जिस गली जाना नहीं उस गली का रास्ता क्यों पता करूं मैं? मुझे कब्रिस्तान नहीं जाना, मैं रैप्चर की सोच रहा हूं। और आपसे कोई पूछे क्या तुम्हारे पास कब्रिस्तान है, कहना जिस दिन मरोगे दिखाएंगे। अरे जब बीमार नहीं डॉक्टर के पास कौन जाता है? जाता है क्या? तो भाई तुम्हारे कब्रिस्तान, बोले जब मरना फोन कर देना, तुम्हें ले जाएंगे। अभी ये भी एक रिक्वायरमेंट है चर्च के पास। परमेश्वर ने हमें क्या दिया? परमेश्वर का जीवन जीने को, और ये कौन सा जी रहे हैं? कब्रिस्तान का जीवन। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर कोई पूछे कब्रिस्तान है, कहना मरोगे हमें बताना, ले जाएंगे। समझ रहे हैं सब? कोई आपको धोखा ना दे दे। प्रेज द लॉर्ड। कि चर्च में सबसे जरूरी क्या है? कब्रिस्तान। हालेलुया। कोई तुम्हें व्यर्थ वाकों से धोखा ना दे। धोखा तो नहीं खाएंगे कि सबसे बड़ा क्या है? कब्रिस्तान। कहना भाई सबसे बड़ा क्या है? रैप्चर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। प्रेमी परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। मैंने कौन जाएगा इस लफड़े में? बड़ी बात है। वो परमेश्वर जो प्रेम है, जो प्रेम करता है, जो हमसे प्रेम करने को कह रहा है, क्या कह रहा है? उसका क्रोध भड़कता है। तो मैं वो काम क्यों करूं, मैं वो जीवन क्यों जीऊं जहां से मैं परमेश्वर के क्रोध को अपनी जिंदगी में ले आऊं? बहुतों को नहीं पता कि उनकी जिंदगी कभी कभी इसीलिए खराब हो जाती क्योंकि ये काम वो करते रहते। लिखा है यहां, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़क। तो मैं क्यों परमेश्वर को भड़काऊं? प्रेज द लॉर्ड। और कि परमेश्वर को मत भड़काइए, क्यों कुछ लोग सुबह उठते ही परमेश्वर को भड़काना शुरू कर देते। उनके जीने का तरीका है ऐसा। सातवां, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। प्रेज द लॉर्ड। चलिए पहला कोरिन्थियों है क्या, दूसरा अध्याय 15 वचन AMPC। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। अगर आपको समझ में नहीं आया है फिर से पढ़ लीजिए। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता है। आत्मिक जन, अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसको और AMPC से देखते हैं। बट द स्पिरिचुअल मैन ट्राइज ऑल थिंग्स। आत्मिक व्यक्ति सब बातों की जांच करता है, वो परीक्षा करता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है, वो जानकारी लेता है, वो सवाल पूछता है, सारी बातों का भेद समझता है। Yet is he himself to be put on trial and judged by no one। पर वो किसी के द्वारा भी न्याय उसका नहीं किया जा सकता। आप वहां बैठ के मेरा न्याय नहीं कर सकते। आपके पास हक ही नहीं पूछेंगे मैंने क्यों क्या किया। सो कीप योर पीस। प्रेज द लॉर्ड। ही कैन रीड द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग। वो सारी वस्तुओं का अर्थ समझ सकता है, बट नो वन कैन प्रॉपरली डिसर्न और अप्रेज और गेट एन इनसाइट इनटू हिम। पर कोई भी अच्छी तरीके से उसको नहीं समझ सकता। मैं समझ सकता हूं आपको। आप कम ऑन, आप मेरे मेंबर हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो? मैं आपका पास्टर हूं।
मैं आपकी जिंदगी पूरी समझ सकता हूं, 1 सेकंड लिखा है यहां पे, पर आपको नहीं समझ में आएगा मैं कौन। सो डोंट गिव योरसेल्फ दैट राइट, मुझे समझ में आता है, पास्टर क्या सोचते हैं। कौन सी बाइबल पढ़ के आया भाई? ये आपका स्टेटमेंट बताता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। सो डोंट जॉइन, मत जुड़ जाइए कि अब आपका काम क्या है, पास्टर ने ये क्यों बोला, पास्टर ने, ये कौन सी सेवकाई। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने प्रेरितों की पढ़ी है, शिक्षकों की पढ़ी है, ये कौन सी सेवकाई आपने अपने ऊपर ले ली। इस सेवकाई से क्रोध भड़कता है भैया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बिकॉज़ चर्चेस में ये होता है, मैं नहीं चाहता हूं यहां पे ये हो, क्योंकि चर्चेस में कमेटी होती है, कमेटी डिसाइड करती है पास्टर क्या करेगा। ये क्राइस्ट एम्बेसी का तरीका नहीं है। पास्टर डिसाइड करता है कि क्या होगा, और आपका काम है सहमत होना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको गलत लगता भी है तो प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से बुद्धि मांगिए कि अगर आपको गलत लग भी रहा है, शायद आप ही गलत हो, पहले बुद्धि मांगे कि जो पास्टर ने कहा है उसका मतलब क्या है। प्रभु मेरी सहायता करो सच्चे दिल से, और उसके बाद प्रभु आपको बता देता है कि जो मैंने कहा है वो गलत है। अब बुद्धि मांगिए कि आप मेरी गलती को कैसे दिखाओगे ताकि परमेश्वर का क्रोध आप पे ना भड़के। मेरी तो छोड़ ही दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बीबी की तरह, किसकी तरह? पति गलती भी करे तो बीबी को पता होना चाहिए कैसे बताना है, क्यों गलत तरीके से बताएगी तो मार खाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी नहीं मारना सही है, पर होता है बहुत सी बार लोग सही काम कैसे करते हैं, गलत तरीके से। प्रेज़ द लॉर्ड। हंस लीजिए। हा 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 हा। सुन रहे हैं? कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। नेक्स्ट, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। नेक्स्ट, क्योंकि तुम तो पहले दिस इज हैवी। ये मेरा टाइटल है आज का, सही है? इंग्लिश हिंदी दोनों टाइटल आ रहा है मैसेज का, सही है? आखिर में आ रहा है, बिल्कुल आखिर में टाइटल। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। सोच के देखिए, उसने नहीं कहा तुम अंधकार में थे, वही खतरनाक होता, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे। वो डिग्री को और ऊपर ले गया, बोले तुम ही अंधकार थे। परंतु, बोलिए परंतु, खुश होकर बोलिए परंतु। ये परंतु अच्छा है, ये परंतु अच्छा है। मैसेज खत्म होने वाला है तो ध्यान से सुन लीजिए। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। और यही टाइटल है, ज्योति की संतान के समान चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। रीशा थाला बांधे ले इंत्र के जेल बांधे ले शतीला बांधे ले रीत्रा लांत्र को सोतोलो ओंत्र ले शतीला बदी लींद्रा का जालो शतेले इंत्र लांद्र के जेले शतेले ईत्र लबादे लीद्रा का जाले शतीली इंत्र लांग्र का बांधे लतीरा लादोरे ले शतीली। ओ हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्लोरी। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, और इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिएगा कि जैसा अभी हमने पढ़ा, ज्योति की संतान। पर अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो तो जैसा आपने पहले पढ़ा कि पहले तुम अंधकार थे, तो आज ज्योति में आ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने हृदय में विश्वास कीजिएगा और अपने मुंह से मेरे पीछे इन चीज़ों को बोलिएगा। बोलिए, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ अपने पूरे दिल की गहराई से कि यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। वो हमेशा के लिए जीवित है। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा स्वामी है। मैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। मैं आज से नया जन्मा हूं, मैं आज से ज्योति की संतान हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज। जोर से ताली बजा सकते हैं उनके लिए। बैठिएगा मत, प्रार्थना करता हूं मैं आपके लिए। प्रभु से प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए जिसने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। मैं
घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह का नाम इनके जीवन के ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम में शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम ये आशीषित है। मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि से, आपके प्रेम से, आपकी समझ के साथ और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बैठ सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप दिल से खुश होकर देने का। सही है? जब भी आप परमेश्वर को देते हैं, जैसे ही पैसा हाथ में आए पहले मुस्कुरा लीजिए। सही है? नहीं तो परमेश्वर को ये नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं भेंट देने का तरीका क्या है। हमेशा कैसे देने का? खुश होगी। भले ही 10 रुपए आप दे रहे हो, वो खुश होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। ला 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 महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे। ला 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 ला। प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है, जैसे हमने दिया इसकी बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। हम इन भेंटों पर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा रही है, सुसमाचार को तेजी से आगे बढ़ा रही है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट, ध्यान से सुनिए। अनाउंसमेंट क्या है? सेवा का काम क्या है? और प्रेम का समय। सही, तो यही वो चीजें जहां से आप प्रेम दिखाओगे। तो मत कहिए पास्टर आपने जो कहा मुझे याद भी नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा फिर तो प्रेम किया भी नहीं कभी। तो सबसे पहला है 150 दिन की हमारी प्रार्थनाएं चल रही हैं। हम 3 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह, दोपहर और रात में। रात को 12 से 1, सुबह 7:30 से 8 और शाम को 4:30 से 5 प्रार्थना कीजिए, प्रेम दिखाइए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म नहीं भरा है, जो कि हमारी पार्टनरशिप डिपार्टमेंट आपको बार बार भेज रहे हैं, वो सब विश्वास है। हम आपको सिखाना चाहते हैं कि कैसे इन बड़ी चीज़ों में आप जा पाओ। और एक पास्टर की तरह मेरा काम है कि मैं आपको सिखाऊं ऊंचे लेवल में जीना कैसे। तो वो चीज़ें केवल इसी नहीं कि आप ऊंचाई पे आके जी सको, नहीं तो आप नीचा जीवन जीते रहोगे, फिर कैसे होगा। इसलिए आप चर्च में नहीं आए। जो भी हम आपसे करने को कहें उसे दिल से कीजिए। उसका एक ही एम है कि जो बातें आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं और आपके मन में अभी तक आई नहीं, उनको आप देख पाओ। सही है? पार्टनरशिप, दशमांश, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। यही है जहाँ से आप बड़ी चीज़ों में एंट्री करोगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो पैसा नहीं दे सकता वो परमेश्वर से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। एक पैसे का भी प्यार नहीं, जिसका पैसा नहीं। बाइबल कहती है
जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। तो अगर परमेश्वर में आपका धन नहीं है तो मन तो वैसे ही नहीं है, बाइबल में लिखा है। मैं अपने तरीका नहीं बता रहा हूं, बाइबल में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके पास हमारा ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया ऐप। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप पे और किंग्स चैट नहीं है तो किंग्स चैट डाउनलोड कर लीजिए। हमारे 36 ऑनलाइन चर्च हैं, 14 बच्चों के हैं, 22 बड़े लोगों के लिए हैं। ज्वाइन कीजिए, उनमें सेंटर बनाइए। मत कहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, फिर प्रेम किसी काम का नहीं है तो बड़ी चीज़ें कभी दिखाई नहीं देंगी। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम 1 अरब आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें हमें आपके 2 घंटे चाहिए। तो अगर अभी तक आपने हमें अपने 2 घंटे नहीं दिए हैं, फ्री वाले, कौन से वाले फ्री वाले, तो दे दीजिए। सही है, उसके लिए इंतज़ार मत कीजिए स्वर्ग जाने का, क्योंकि प्रभु कहेगा नीचे मैंने तुझे 24 दिए थे उसमें से 2 नहीं दे पाया। कैसे आप प्रूव करोगे अपना प्रेम? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद अभी भी हमारे पास विशेष अवसर है अपने बीज बोने के। हीलिंग स्कूल के लिए हम बीज बो रहे हैं, कैंप ग्राउंड के लिए हम अपना बीज बो रहे हैं। अगर आपने अपना बीज नहीं बोया है तो बोइए। अगर आपने फाउंडेशन स्कूल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ जाइए फाउंडेशन स्कूल में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम संदेश में बोलते हैं, उसकी समझ फाउंडेशन स्कूल से मिली। जैसे अभी मैंने कहा कि गड्ढे में आदमी गया, उसको गड्ढे से निकालना, ये छोटी सी लग सकती है पर इसको हम वहाँ पर विस्तार से समझाते, नहीं समझाते फाउंडेशन स्कूल में। कितनों को पता क्या कह रहा हूँ? अच्छे। तो ये जो मैसेज है वो उन्हीं चीज़ों पर मिलके बना है। छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी चीज़ें हम ला पाते हैं। तो अगर आपको वो छोटी चीज़ें नहीं पता है तो हमारा संदेश समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपने फाउंडेशन स्कूल नहीं किया। तो जाइए फाउंडेशन स्कूल कीजिए, 6 से 7 क्लास हैं उसमें, पर आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप सेल के पार्ट नहीं तो एक सेल के पार्ट बन जाइए। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद अक्टूबर लोडेड है, पढ़ो, अक्टूबर लोडेड है। 10 तारीख को महिला सभा, 17 को है टीन कॉन्फ्रेंस, 24 तारीख को है यूथ कॉन्फ्रेंस और 29, 30, 31 को है हीलिंग सर्विस हमारे परमेश्वर के जन के साथ। प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उसकी दया के लिए, करुणा के लिए। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। रेशाथेले एन त्रला ई तलबा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे प्रेम किया, और धन्यवाद हमें सिखाने के लिए कि हम कैसे आपसे प्रेम रख के उन ऊंची वस्तुओं का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए, प्रेम काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.